सपन नाग द्वारा ठगी के शिकार हुए धीरज साहब, एक और मजबूर पिता आया सामने। ये किसी वकील की बीवी से भी पैसा लिया था। जब वहाँ वकील झमेला किया है तो ये पैसा रिटर्न किया है। लड़का क्या, हाँ वहाँ पे लड़का के आपको बड़ा लड़का फिलहाल वो जो झंडा दिखा था ना वो दिला देंगे, बाद में छोटा लड़का के हम यानी टीटी में दिलवा देंगे। रखा था कोई तो मतलब यहाँ पर तो अभी फंस गए हम पूरी तरह, लेकिन हम इनसे 6 लाख इसका 60,000 रुपये लिए हैं। बेटे को रेलवे में नौकरी दिलाने के अरमान में मैंने अपने पुरखों की जमीन बेच दिया। अब ना ही बेटे को नौकरी मिली ना ही जमीन बचा। मेरे सामने आत्महत्या के सिवा अब कोई रास्ता नहीं बचा। जी हाँ, ऐसा कहना है एक मजदूर पिता बंगाल पुरुलिया के झाड़ू खामा निवासी शमसुद्दीन का, जिन्होंने अपने जीवन भर के कमाई के साथ साथ पुरखों का जमीन भी बेच दिया और ठगी के शिकार हो गए। शमसुद्दीन की माने तो वह 5 महीना पहले निरसा थाने में सपन के खिलाफ शिकायत कर चुके हैं, पर सपन नाग के रसूल एवं पॉलिटिकल दबाव के कारण पुलिस ने शमसुद्दीन को मामला दर्ज करने से टालता रहा। रेलवे में फर्जी नियोजन को लेकर मुखिया पति सपन नाग के अपहरण एवं मारपीट का मामला निरसा से निकलकर पूरे झारखंड में तूल पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया है। वहीं यह खबर प्रकाश में आने के बाद बंगाल पुरुलिया झाड़ू खामा निवासी शमसुद्दीन ने निरसा थाने में सपन के खिलाफ मई माह में ही नौकरी के नाम पर 2,20,000 ऐंठने का शिकायत दर्ज कर चुके हैं, पर ना जाने क्यों इतने गंभीर मामले को निरसा पुलिस संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं समझा। शमसुद्दीन ने बताया कि मैं मोटरसाइकिल का टायर मरम्मत कर परिवार का भरण पोषण करते हैं। मेरे लड़के को रेलवे में नियोजन दिलाने के प्रलोभन पर मुझसे गोपालपुरा कॉलोनी पोस्ट मुगमा थाना निरसा धनबाद के रहने वाले सपन नाग उम्र 33 पिता महावीर नाग ने मुझसे 2,20,000 रुपए ठग लिए। शमसुद्दीन के अनुसार ठग ने रेलवे आद्रा डिवीजन से लेकर रेलवे उच्च कार्यालय कोलकाता तक ले गया। शमसुद्दीन ने बताया यह एक गिरोह है जिसमें और भी कई बेरोजगार बच्चों को ठगा गया होगा। इन लोगों की पहुंच रेलवे की हर कार्यालय में है, जिस कारण कोई भी इन लोगों के झांसे में आसानी से आ जाते हैं। कैसे ठगी किया गया? सर वो मेरा जो है ना झाड़ू खमार में यानी रघुनाथपुर दुकान है, ये उधर जाता था, बैच लगा के रखता था रेलवे का आद्रा DRM ऑफिस PO, और ऐसे करके वो मेरे दुकान हवा लेता था, चाय पीता था, ऐसे करके मुझे झांसा में ले लिया। उसके बाद में ये बैग लेके आता था जो सील बैग होता था, जिसमें उसमें जो ज्वाइनिंग वाला जितना लड़का होता था उसका पेपर होता था, जो वो सील काट के अंदर में हमको दिखाता था कि देखिए हम लोग लड़का लोग को नौकरी दे रहे हैं। पूरा जो लोगो होता है रेलवे का लगा हुआ था स्कूटी में। ये पहले ये डिस्कवर से आता था, उसके बाद जब हम लोग से पैसा लिया तो बुलेट लिया, उसके बाद में तब स्कूटी से आने लगा। स्कूटी मेरे मोड़ में गोपी मिस्त्री है, उसके हाथ 10,000 में एक दिन बंधक रखा था नया गाड़ी, जिसमें कोई उसमें नंबर प्लेट भी नहीं था। तो आपका बोल रहे थे क्या, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शमसुद्दीन अंसारी, मैं बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाला हूँ। सरैया मेरा थाना है। सरैया से इनको बैंक से कौन सा बैंक? एक्सिस बैंक से इनको 4 बार में 60,000 रुपये वो दिए हुए हैं और इनको कैश दिए हुए हैं। सब 2,20,000 रुपये मेरा पैसा है। जब इनके घर जाते थे तो मेरे पास साइकिल था, साइकिल से जब हम घुमा जाते थे ये हमको मारने के लिए धमकी देते थे। मेरे पास में उनका रेलवे का कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसमें वो पैसा लिए हैं, रिसीविंग किए हुए हैं, सब मेरे पास में है। और जो बैंक से जो पैसा दिए सो है, उनका जितना फ़ोन नंबर से वो फ़ोन करते थे वो सब फ़ोन नंबर उसमें है। जो अल्ट्रो से आते थे वो अल्ट्रो का नंबर है, जो लाल अल्ट्रो से आते थे आपको पैसा देते थे। सपन नाग का नाम ऐसे डाक नाम रूपेश है, अभी फ़िलहाल उसका नाम हो गया है बीरबल नाग। टोटल वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो है बीरबल नाग के नाम से बनवाया है। और जब भी हम पैसा लाने जाते हैं तो नहीं देता है। उसका इलेक्शन के पहले से 3 बार हम उसको पैसा मांगे हैं। पहले तो हमसे इनकार किया कि हम नहीं पहचानते, उसके बाद पैसा का टाइम दिया, उसके बाद वो 2-3 बार बात हुआ है तो इलेक्शन बाद देंगे, उसके बाद कहता है कि नहीं देंगे। उसका इस मामले को लेकर आप थाना भी गए थे? हाँ, इसके मामले लेके हम थाना ये निरसा गए थे इलेक्शन के पहले। वहाँ मेरा पेपर लेने से इनकार किया, बाद में पेपर लिए। हमको बताया कि इलेक्शन बाद आपको फ़ोन के नंबर से बुलाएंगे, लेकिन नहीं बुलाए। वहाँ जो हम जिनको दिए थे उनका नाम मन्नू महाराज था। जब उनको हम फ़ोन किए तो उन्होंने बताया कि हम वहाँ से ट्रांसफ़र हो गए हैं, आप जाइए। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया
कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है। उनको जब बताया तो कहा कि आपका पेपर ओके नहीं है। हम कहे कि सर आप हमको कब बुला रहे हैं, बुलाइए, हम आएंगे, पेपर लेके आएंगे। तो हमको नहीं बुलाया। लास्ट में जब उनको फ़ोन किए दुर्गा पूजा से पहले, तो हमको बताया कि हम छुट्टी में हैं। चलिए अभी आप क्या चाहते हैं? हमको पैसा दिला दीजिए। हम तो ज़मीन बेच के दिए। हम मुजफ्फरपुर के रहने वाले, सरैया मेरा थाना है, वहीं से एक्सिस बैंक से पैसा दिए हुए, ज़मीन बेच के दिए। आज नहीं देंगे तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हमारे पास तो पैसा नहीं, हम लोग खाने के लिए मजबूर है। एक शमसुद्दीन ने इस मामले में मीडिया के समक्ष कई अहम दस्तावेज भी पेश किए, जिसमें करीब 60,000 रुपए चिरकुंडा एक्सिस बैंक में सुमन नाग के खाते में जमा किए हैं। कई सर्टिफिकेट और लाइसेंस उनके पास में है। शमसुद्दीन ने इस ठग के कई नाम बताए, कहीं तापस नाग, कहीं बिरबल नाग, तो कहीं रुपेश नाग के नाम से भी जाना जाता है। इनके पहुंच का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यह वोटर कार्ड और आधार कार्ड पर नाम कभी भी और कहीं भी बदल लिया करता था। भुक्तभोगी का कहना है कि वह बहुत गरीब आदमी है। तगादा के लिए मुगमा साइकिल से आता जाता था। सपन के घर पहुंचने पर मारपीट करने की धमकी दिया करता था। उसने सपन नाग के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी के साथ एक्सिस बैंक के द्वारा भेजी गई रकम का पर्ची व बातचीत का ऑडियो क्लिप भी दिया। शमसुद्दीन ने बताया कि हमने कुल राशि 2,20,000 रुपए दिया है, करीब 60,000 बैंक ट्रांसफर है। शमसुद्दीन का कहना है कि इस प्रकार के बेरोजगार युवाओं को झांसे में लेकर ठगी गिरोह का मामला अगर प्रशासन द्वारा पर्दाफाश नहीं होता है तो आने वाले दिनों में और भी कई बेरोजगार युवा इनके झांसे में आएंगे। वहीं शमसुद्दीन ने यह बताया कि अगर मेरे पैसे की वापसी नहीं होती है तो मेरे सामने आत्महत्या के सिवा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। पैसा लिया था। क्या बोला? ये किसी वकील की बीवी से भी पैसा लिया था। जब वहाँ वकील झमेला किया है तो ये पैसा रिटर्न किया है। वहाँ का अवाम हमको बता रहा था, जब हम जाते तो वहाँ के अवाम से हम बात करते हैं, अवाम बताता है कर रहा है। इसका मौसी रहता है आपका रघुनाथपुर में, लेकिन वहाँ पर इसको पकड़े तो ये घर में घुसा तो निकला ही नहीं। 2-2.5 घंटा के बाद कब निकला पता भी नहीं चला था। साउथ इंडिया रेलवे का पेपर लाता था हमसे, हमारी वाइफ से साइन करा लेता था, उसके बाद ये चला जाता था। उसके बाद में आपको ये बताया कि हम रघुनाथपुर के उधर क्या है वहाँ पे लड़का क्या, हाँ वहाँ पे लड़का के आपको बड़ा लड़का फिलहाल वो जो झंडा दिखा था ना वो दिला देंगे। बाद में छोटा लड़का के हम यानी टीटी में दिलवा देंगे। कलकत्ता में भी एक बार ले गया। उसके बाद में नूतुंडी में जो आपका रेलवे का जी क्रॉसिंग बना ना, प्लांट किया है, वहाँ का पूरा नक्शा ला के दिखाता था कि हम लोग पूरा विश्वास करते थे। बजाते वो यहाँ पे बैच लगाता था आधार डीआरएम का पीए जी। हम डीआरएम ऑफिस में एक भी कंप्लेन किए थे भाई वकील के थ्रू, तो डीआरएम ऑफिस से रिप्लाई मिला कि आप किस डिपार्टमेंट में हैं आप बताइए, उसके बाद ही तो हम की करेंगे। हम इतना बड़ा रेलवे में कहाँ करेंगे। आगरा में हम कंप्लेन किया था। वो कंप्लेन अब देखना है कि यह खबर तूल पकड़ने के बाद ठगी के शिकार हुए और कितने लोग सामने आते हैं। हम आपको उसमें यह वीडियो क्लिप भी दिखा रहे हैं जब आरोपी सपन नाग ने स्वीकार किया कि मैंने धीरज साहब से 6,60,000 लिए हैं और धीरे धीरे मैं इन पैसों को चुका दूंगा। आपका पूरा परिचय क्या हुआ? ठीक से बोलिए। इसका मेरा पूरा मतलब हम इसका सपन नाग है, मेरा घर गोपाल। मामला ये कि हमने इसका काम पे रखा था कोई, तो मतलब यहाँ पर तो अभी फंस गए हम पूरी तरह। लेकिन हम इनसे 6 लाख इसका 60,000 रुपये लिए हैं। इनसे 6,60,000 लिए, एक तो को दिए थे झांसा में, और हम भी झांसा में आ गए थे। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि हम इसका पैसा वापस कर देंगे। रेलवे में क्या जॉब लगाइएगा? इसमें दिया था हम लोगों की ग्रुप डी में जो होता है जिसका जीएम कोटा का, उसमें लगाया जाएगा। इस प्रकार आप कितने लोगों से पैसा लिए हैं तो जानना सर कम से कम मुश्किल से होगा 6-7 लोग हो जाएगा। इसमें आपका क्या था हिस्सा? मेरा हिस्सा नहीं, हमको बोला गया इसका गया था। बाद में जो लेंगे ना बचेगा उसमें हम लेंगे। हमको जब काम हो जाएगा, जब काम में वो लोग जाएगा तब इसका पार्टी से हमको जो देगा 1-1.5 वो खुशी से वो हम लेंगे। जब काम में चला जाएगा तब